नमस्कार सर जी। पहले नमस्कार। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी। आपने इतनी हेल्प की मुझे बिगनर बनाने में। जी, कोई भी काम को अगर आप सीख नहीं सकते तो उसे कर भी नहीं सकते हैं, काम कोई भी हो। और अच्छी बात यह है कि आप हर काम सीख सकते हैं। अगर आप सीखने पे आ जाएं तो हर काम सीख सकते हैं। सीख करके साइकिल भी चलाई जाती है, सीख करके ट्रेन भी चलाई जाती है, सीख कर जहाज भी चलाई जाती है। सीख के तब चलाई जाती है, ऐसे नहीं उड़ती हो। राइट। और चलाने वाला कोई और नहीं होता, हमारे आप जैसे इंसान होते हैं, लेकिन वो तन मन लगा करके उसको सीखते हैं। सीखने के बाद फिर वो उसको लेकर के उड़ान भरते हैं। तो आप भी जब आरसीएम को तन मन लगा के सीख जाएंगे कि मुझे टीम कैसे बनाना है, लोग कैसे बनाना है, प्लान कैसे दिखाना है, काउंसलिंग क्या होती है, जूम मीटिंग में कैसे आना है, सेमिनार में क्यों जाना, प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट होते हैं, प्रोडक्ट किस तरह के, वो जब सारी जानकारी आपके पास में हो जाएगी ना, तो आपके फेल होने के रास्ते बंद हो जाएंगे। और जानकारी अधूरी होने की वजह से लोग फेल हो जाते हैं। राइट। तो पहला मैंने बता दिया, आप लोग इसको याद रखेंगे जो मैंने बता दिया कि 15-20 मिनट के लिए आप स्क्रीन के सामने आइए और सही से बैठ करके चीज़ों को समझिए, सुनिए, जानिए। ठीक है। तो अब शुरुआत में क्या करना है, आपके टीम में बहुत सारे लोगों की नई आईडी लगी है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आप चाहते हैं कि इस महीने भी बिजनेस को ग्रो किया जाए, इस महीने भी बिजनेस को उड़ान दिया जाए, इस महीने भी आज से बेहतर किया जाए, इस महीने पिछले महीने से बड़ा काम कर लिया जाए, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस महीने आपके नीचे बहुत सारी आईडी लगी पड़ी है। उन आईडी को केयर करना। वो आईडी नहीं, इंडस्ट्री है। मेरी बात को समझना। जो भी आपके नीचे आईडी लगी वो आईडी नहीं, इंडस्ट्री है। वो आपके लिए एक फैक्ट्री है। राइट। वो एक इंसान ना जाने कितना लोगों को आपके सिस्टम में ला सकते हैं, ना जाने कितना बिजनेस करके आपको बहुत आगे तक पहुंचा सकते हैं, बशर्ते उनकी केयर करनी हो। जो भी इंसान आपके नीचे आईडी लगाए हैं, चाहे कहीं से लगाए हो, कोई भी लगाया हो, है तो आपके नीचे। तो अगर आपके नीचे आईडी लगी पड़ी है, चाहे किसी की हो, कहीं से हो, किसी धर्म जाति का हो, काला हो, गोरा हो, मोटा हो, पतला हो, कोई भी हो, मायने नहीं रखता। अगर आपके नीचे आईडी है तो जिम्मेवार आप व्यक्ति हैं उसके, क्योंकि वो आपकी इंडस्ट्री है, आपकी टीम है, आपकी ग्रुप है, आपकी डाउनलाइन है। तो उसे आपको केयर करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला अपलाइन कितने लोगों को केयर करेगा। तो जब आप उन्हें केयर करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनको जूम मीटिंग भी ले आएंगे, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, उनको मीटिंग माहौल में लेके जाएंगे, उनको सिस्टम की जानकारी दे पाएंगे, तो इंसान को आप अपने जैसा बना पाएंगे। और जब आप अपने जैसा बना पाएंगे तो आपको आगे चल करके आराम मिलेगा, नहीं फ्रीडम मिलेगी, समय की भी फ्रीडम मिलेगी और पैसों की फ्रीडम आ जाएगी। राइट। तो आपको उनसे बातचीत करना है, उस इंडस्ट्री से, उस इंसान से जो आपके नीचे आईडी लगाया। तो उसके लिए क्या करना होगा, यदि वो पास में है तो आपको उनके घर जाना होगा। यदि आपके पास में है तो आपको उनके घर जाना होगा जिन्होंने आपके नीचे आईडी लगाया। पता कैसे चलेगा, आप हमारे पास अपना आईडी नंबर भेजिएगा, हम उसका पीडीएफ भेज देंगे। पीडीएफ खुलेगा, WPS एक ऐप आता है प्ले स्टोर में, जिसमें वो अपना डॉक्यूमेंट वगैरह हम लोग रखते हैं। पीडीएफ फाइल, जो पीडीएफ फाइल नहीं बनती, वो एक ऐप आता है। वो अगर नहीं होगा तो भी भेज दूंगा साथ में, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाता है। ठीक है। तो उससे अपने कोई भी जीमेल से लॉगिन करना होता है, अपने कोई भी जीमेल से आप लॉगिन कर सकते हो उसको। राइट। तो आप अपने नीचे का पीडीएफ लीजिए, कितने कब किसकी आईडी लगी है, कब लगी है आईडी, कहाँ से लगी है, नंबर क्या है उनका, किसने आईडी लगवाई है, वो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। उन्होंने मार्च में या फरवरी में, जनवरी में कितना अपने आईडी पर खरीदारी की है, परचेज वैल्यू, वो भी आ जाएगा। यानी उनका पूरा बायोडाटा आपके सामने आ जाएगा। उनसे आप खुल के बातचीत कर सकते हैं कि आपकी इन्होंने आईडी लगवाई, आपका नाम ये है। राइट। तो आप कहाँ से रहने वाले हैं, तो आप अपने पास उनको एक नंबर अलग से या ग्रुप बना के या पॉडकास्ट बनाकर एक रखिए। ठीक है, ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं, वो रखिए। अब जैसे हम आपको जूम लिंक भेजते हैं वैसे आप उनको जूम लिंक भेजिए, और उसमें चेक कीजिए कि कौन व्यक्ति आज नहीं आए। हर दिन मीटिंग 10-15 मिनट चलने के बाद स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। राइट। तो इससे पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति इसमें थे या नहीं थे। तो फिर उनको फ़ोन कॉल कीजिए। मैं आपको आसान तरीका सिखा रहा हूँ। आपको जो भी व्यक्ति आईडी लगे उनके पास आपको जाना, अगर पास में, अगर दूर हैं, बात को समझना, अगर वो दूर हैं तो उनको फ़ोन कॉल करके वो सारी जानकारी आपको देनी है। फ़ोन कॉल करके उनको बताना। लेकिन जानकारी क्या देनी है, सबसे बड़ा महत्व यह है कि जानकारी हम क्या देंगे। अगर हम किसी के पास जा भी रहे हैं तो क्या बता के आएंगे, फ़ोन भी करेंगे तो उसको क्या बताएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि बताना क्या है वो भी जानना जरूरी है ना। तो बताना ये है कि सबसे पहले उनके मोबाइल में 2 ऐप इंस्टॉल करवाने। एक आरसीएम का ऐप, जिसमें आरसीएम का आईडी अपना लॉगिन होता है, बिजनेस ऐप, वो उसमें लॉगिन करके उनको सिखा देना कि ऐसे ऐसे आपका लॉगिन होगा, पहला। दूसरा जूम ऐप, जूम जिस पे आप जूम पे आ रहे हो डायरेक्ट, ये वाला ऐप उनके मोबाइल में इंस्टॉल करा के छोड़ देना। बस इंस्टॉल करा देना, बाकी कुछ नहीं करना, वो अपने आप जूम कनेक्ट हो जाएगा। जब जूम का मीटिंग हो सके तो आप जूम का लिंक अपने से भेज के या अपने अप्लायंस से उनको भेज के व्हाट्सएप पे मंगा के उनके में जूम उनको चलाना, टच करके चलाना सिखा दीजिए।
देखिए, जब एक माँ अपने बेटी को खाना बनाना, रोटी बनाना, बर्तन धोना, लोगों को पानी कैसे देना, कोई आया झाड़ू पोछा मारना, घर के वो सारे काम जब एक माँ अपने बेटी को सिखा देती है ना, तो उस माँ को थोड़ी राहत मिलती है, थोड़ा आराम मिलता है, थोड़ा फ्रीडम मिलता है, उसको सुकून मिलता है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे एक माँ अपने बच्ची को पालती है, अपने बेटी को पालती है, संभालती है, उसको आगे बढ़ाती है, सारा कुछ सिखाती है, वैसे एज ए अपलाइन हम एक माँ है, हम अपलाइन है। हमारे नीचे चाहे एक आईडी लगी हो, 2 हो, 5 हो, चाहे जितनी मेरे नीचे आईडी लगी उनकी मैं अपलाइन हूँ, मैं माँ हूँ। मुझे उनकी केयर करनी होगी, उनको संभालना होगा, उनको बताना होगा, उनको इस सिस्टम में टिका के रखना पड़ेगा, उनको लगातार सिखाना होगा, माहौल से जोड़ के रखना पड़ेगा उनको, तब वो आपकी बेटी तब जाकर के आपके जैसा तैयार होगी, यानी वो आपकी डाउनलाइन तब जैसा आपसे बढ़िया हो सकता काम करने लग जाए, और आपके तो फिर ज़िंदगी में बल्ले ही बल्ले हो जाए। राइट? तो ये सब तब हो पाएगा जब आप उनको रोक पाओगे, बता पाओगे, आप सिखा पाओगे, तब हो पाएगा। तो RCM का ऐप, जूम ऐप, ये 2 ऐप उनके मोबाइल में प्ले स्टोर से इंस्टॉल करवा लेना है, RCM लॉगिन करके दिखा देना, जूम पे आना सिखा देना। 2 काम हो गया। तीसरे नंबर पे चलते हैं। जो भी जितनी भी आईडी लगी है, बड़े ध्यान से सुनना, लिख लेना। अपने RCM के जो 6 बेसिक के 6 वीडियो हैं, 6 बेसिक की 6 वीडियो उनको 1 हफ्ते के अंदर में देखने को बोलना है कि आपको 7 दिन में 6 वीडियो 1 2 3 4 करके ये वीडियो देखनी है, और देखते समय और कोई काम नहीं करना है आपको ध्यान से, क्योंकि 20-22 मिनट की वीडियो, ज़्यादा बड़ी नहीं। लोग तो 3-3 घंटे की फिल्म देखते हैं, 3-3 घंटे की फिल्म लोग देखते, बोर नहीं होते हॉल में जाके, सिनेमा घरों में, मोबाइलों में देखते हैं, कॉमेडी देखते हैं लोग, उसका सोनू सर क्या बोलते हैं उसका, कपिल शर्मा कॉमेडी लोग 2-2 घंटे तक देखते हैं, हंसते रहते हैं। हम तो उनको सिखाने के लिए बोल रहे हैं। तो 20-22 मिनट की वीडियो 6 बेसिक की 6 वीडियो है, वो 6 वीडियो शुरुआती टाइम में किसी भी व्यक्ति को देखने के लिए बोलना है। ये 6 वीडियो आपको देखना है, और मैं आपसे पूछूंगा, ये बात को ध्यान रखना, उन्हें आपको ये बोलना कि मैं आपसे पूछूंगा, आज आप वीडियो देखेंगे, आप मुझे फ़ोन करेंगे कि आज आपने वीडियो से क्या सीखा। और अगर आपने भी नहीं देखा उस वीडियो को, तो पहले आप देखिए फिर उनको भेजिए, आप देखिए फिर भेजिए, क्योंकि नॉलेज ही इंसान को आगे ले जाएगी। नॉलेज, आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए। यदि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं एक बात को बार बार बोलता हूँ, मुझे आप देख लो, आप सभी लोग से बोल रहा हूँ, क्या मैं बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर हूँ? तो नहीं। क्या मैं बहुत बड़ा ताकतवर हूँ? नहीं। क्या मैं, मेरा शरीर, मेरा हाइट 7-8 फुट का है, मैं पहलवान हूँ? क्या मैं पहलवान हूँ? नहीं। ना मेरे शरीर में पहलवान जैसी है, ना मेरी हाइट 7-8 फुट की है, ना मेरी एजुकेशन बहुत कोई बड़ी डिग्री वाला मैं हूँ। लेकिन मैं कैसे कमाता हूँ RCM में, कैसे कमाता यूट्यूब में, 4-5 इनकम सोर्स में बना लिया। कैसे बना लिया? आप थोड़ा सोच करके देखो, सोच के देखो आपने। ना मेरे पास में बढ़िया बॉडी है, ना मैं बॉडी बिल्डर हूँ, ना मेरे पास मेरी हाइट लंबी है, यानी ना बड़ा हूँ ना मोटा हूँ, ना मैं एजुकेशन में बहुत बड़ा ग्रेजुएशन करके बैठा हूँ, नहीं। फिर भी मैंने RCM कैसे कर लिया? वो क्या फार्मूला, वो क्या टेक्निक लगाया मैंने, कैसे कर डाला मैंने? तो मैंने अपने दिमाग को खुराक दिया, मैंने अपने दिमाग को खुराक दिया, मैंने अपने नॉलेज को बढ़ाया, अपनी जानकारियों को बढ़ाया। मैं लगातार सर्च करता रहा, लगातार वीडियो से सीखता रहा, अपलाइन से सीखता रहा, माहौल से सीखता रहा, सेमिनार से सीखता रहा। जो ना समझ में आया यूट्यूब पे जाकर वीडियो सर्च करके मैं सीखता रहा, क्योंकि करना तो है, तो करें कैसे? ये काम नहीं हो रहा तो कैसे करें? मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, वीडियो आई, 1 देखा, 2 देखा, 4 देखा, देखता गया, सीखता गया, देखता गया, सीखता गया। एक दिन में मैं 3-3, 4-4, 5-5 घंटे वीडियो देखता था यूट्यूब पे, इसी सब बारे में, RCM के बारे में। 4-4, 5-5 घंटे वीडियो लगातार मैं देखता था रोज। शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ, जब मेरी शुरुआत हुई थी। उस समय मैं सिलाई का काम करता था, हौजरी में, फैक्ट्री में सिलाई करता था, और सिलाई करते करते कान में ब्लूटूथ लगाकर वीडियो चला करके, वीडियो को जेब में रख करके सुनता था। ये बंदा बता क्या रहा है कि अगर लोग मीटिंग में नहीं आते तो क्यों नहीं आते, लोग सेमिनार नहीं जाते तो क्यों नहीं जाते, लोग मेरी प्लान को क्यों नहीं सुनते, लोग प्लान देखने के बाद बोलते हैं बाद में ज्वाइन करेंगे, ऐसा क्यों होता है? इस तरह से मैं बहुत सारी वीडियो सर्च कर करके यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा हूँ। सीखने के लिए मैंने किससे किससे सीखा बता दूँ? सोनू शर्मा से मैंने सीखा। हाई मोटिवेशन चाहिए तो मैं, अभी तो नहीं सही चलता है, विवेक बिंद्रा से मैंने सीखा, उज्जवल पाटनी से मैंने सीखा, दीपक बजाज से मैंने सीखा। इसके बारे में संतोष नायर बहुत तगड़ा जबरदस्त है, उससे मैंने सीखा। सशीष कुमार तिवारी है, उससे मैंने सीखा। सागर सिन्हा, उससे मैंने सीखा। यानी इंटरनेट पे ऐसा कोई भी लीडर बचा, पुष्कर राज ठाकुर से मैंने सीखा।
उसके बाद चेतन चावड़ा से मैंने सीखा। यानी यूट्यूब पर जाकर के जितने भी ग्रेट पर्सनालिटी के लोग हैं, जो सक्सेस लोग हैं इस हिंदुस्तान में, जो सफल लोग हैं, बड़े बड़े जो ट्रेनर हैं, उनकी वीडियो देख देख करके मैंने सीखा कि करें तो कैसे करें, आरसीएम में, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता तो पानी है, रॉयल्टी तो लानी है, तो करना है तो कैसे करना, ये मैंने सीखा। अगर मेरे अपलाइन मेरे पास नहीं होते थे, मैंने यूट्यूब का सहारा लिया, सर्च किया, वीडियो आया, सीखा। तो आप भी कर सकते हैं। आप देखो मत, लेकिन सुनो। आप जब आप वो चीज़ें सुनोगे तो आलतू फालतू की बातें दिमाग में आएगी ही नहीं, और सुनोगे तो सीख जाओगे। तो मैंने सीखा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ना बढ़िया कोई बॉडी है, ना कोई बड़ी एजुकेशन है, ना मेरी हाइट बड़ी है, लेकिन पैसा मैं ज़्यादा तब कमाता हूँ क्योंकि मैंने अपनी जानकारियों को बढ़ाया है, अपने नॉलेज को बढ़ाया, अपने ज्ञान को बढ़ाया। कहाँ से बढ़ाया वो भी बताया मैंने, वो भी बता दिया। राइट। तो आप भी मीटिंग से जुड़े रहें, जूम मीटिंग से जुड़े रहें, होम मीटिंग से जुड़े रहें, सेमिनार से जुड़े रहें, किताबों से जुड़े रहें, अपलाइनों से जुड़े रहें। और जब कुछ ना समझ में आता है, खाली टाइम है, तो किताब का सहारा लीजिए, क्योंकि किताब में एक इंसान है। आपके पास किताब होगी, उस किताब में एक इंसान हो, जो किताब लिखी गई वो इंसान है। वो तो बहुत सोच समझ के वो लोग लिखते हैं। बहुत सारी चीज़ें किताबें में होती है जो आपको याद। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? आपके एक शब्द से किसी की मौत हो सकती है, आपके एक शब्द से मरा हुआ इंसान जिंदा हो सकता है। इतनी ताकत है आपके शब्दों में है, पता ही नहीं वैल्यू उसकी। तो वो सब मैं आगे सिखाने वाला हूँ। लेकिन आज का टॉपिक ये है कि हमें नए लोग के पास जाना है, उनसे अपनी पहचान बनाना है, यानी अपनी परिचय बनाना है। चाहे हमारे नीचे 2 लगे आईडी हो, चाहे 20 हो, 200 आईडी हो, उससे मतलब नहीं। मेरी डाउनलाइन है, वो मेरी बेटी है, मुझे उसे संभालना, मुझे उसे केयर करना, मुझे सिखाना, अपने जैसा बनाना, मेरा जिम्मेवारी। ऐसा आपको जिम्मेवारी उठाना। नंबर 1, आपके नीचे जो भी आईडी लगी पड़ी। राइट। तो नए लोगों के पास जाकर के ये सारी बातें आपको सिखाना है। जूम पे आना सिखाना है, आरसीएम का ऐप चलाना सिखाना है, ऑनलाइन ऑर्डर करना सिखाना है कि ऑनलाइन ऑर्डर कैसे होता है। आप यहीं से बैठे कहीं भी ऑर्डर भेज सकते हो, किसी को भी सामान पहुंचा सकते हो अपनी आईडी से। या अगर वो नहीं कर पाते, उनकी आईडी अपने फ़ोन में लॉगिन कर लो। जिसको आप सामान पहुंचाना चाहते हो उनकी आईडी अपने फ़ोन में लॉगिन कर लो, और उस पर ऑर्डर उनसे पूछ लो क्या क्या चाहिए, ऑर्डर मार दो, सामान उनके घर पहुंच जाएगा। यानी आप दिल्ली में रह के मुंबई सामान भेज सकते हैं, ऐसा भी ऑप्शन है। अपने आईडी से भी भेज सकते हैं। अगर मुंबई में किसी की आईडी लगी, उनकी आईडी अपने फ़ोन में लॉगिन करके उनके घर उन्हीं की आईडी से भेज सकते हैं। जो समझ में ना आए यूट्यूब से पूछ लेना, हमसे पूछ लेना। और आपके जस्ट ऊपर जो अपलाइन है, आपके जस्ट जो ऊपर अपलाइन, एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन जो है, आपको उनका सहारा लेना चाहिए। यानी अगर आप ओपनर अचीवर हैं तो आपके टीम में देखिए कि कौन आदमी है जो ईगल रनर है, ईगल रनर विनर। ये 3 अपलाइनों को पकड़ के रखिए फास्ट में। ईगल रनर विनर, वो भी एक्टिव अपलाइन, इफेक्टिव अपलाइन, भागता दौड़ता हुआ, चमकता हुआ और फील्ड में दिखता हुआ अपलाइन होना चाहिए। ये नहीं कि वो घोड़ा बेच के सो रहा, वो आपका अपलाइन, वो अपलाइन नहीं है। वो आपको इस सिस्टम में लाने का माध्यम है कि किसी तरह आपको इस सिस्टम में ज्वाइनिंग करवा दिया। अपलाइन तो है लेकिन वो माध्यम बना, वो आपको ज्वाइन करा दिया। अपलाइन वो आपका ठीक है जो लगातार फील्ड में दिखाई देता है, फोटो में दिखाई देता है, मोबाइल में दिखाई देता है, लोगों के पास दिखाई देता है, प्लान दिखाता हुआ दिखाई देता है, सेमिनार में दिखाई देता है। वो अपलाइन आपका अपलाइन है। जस्ट ऊपर वाला कौन अपलाइन, उसको पकड़ के रखिए, उससे पूछिए जो आपके जस्ट ऊपर है। राइट। अगर वो ना बता पाए, आपके किसी सवाल का आंसर ना दे पाए, तो आपको क्या करना, उनसे पूछना कि सर अपने अपलाइन से आप पूछ के बताओ, या तो उनका नंबर दे दो हमें। राइट। तो इस तरह से सिस्टम चलेगा। अब आप ओपनर हैं और ओपनर से डायरेक्ट आप टेक्निकल अचीवर को फोन करते हैं, तो ये रूल नहीं बनता है। कर सकते हैं, मना नहीं है, रोक नहीं है, कर सकते हैं, फर्ज है आपका। लेकिन रूल नहीं कहता कि आप डायरेक्ट 11,000 वोल्टेज से जोड़ो अपने आप। 11,000 वोल्टेज से अपने बल्ब को जलाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा कई बार। तो जस्ट ऊपर वाले अपलाइन को पकड़ो। अगर आप बिगिनर हैं तो आप ओपनर और ईगल को पकड़ के चलें लगातार। जो ईगल और ओपनर जो इफेक्टिव है, एक्टिव है, दिखता है, चमकता है, जा रहा, आ रहा, दिख रहा है स्क्रीन पे, वो आपका ओपनर और ईगल और रनर वाला अपलाइन। बिगिनर स्टार्टर के लोग इनको पकड़ के रखें साथ में। राइट। ये रूल बोलता है कि अपने जस्ट ऊपर वाले को पकड़ो, बिल्कुल ऊपर वाले को मत पकड़ो। राइट। तो इस तरह से हम लोगों को काम करना। अगर वहां से आपके सवाल का आंसर ना मिले, जब सब तरफ से थक जाओ, कोई भी सवाल हो गया, किसी ने पूछ लिया हो, तो एक सहारा और लेना, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना। यूट्यूब सबसे बड़ा गुरु है, लेकिन ध्यान रखना वही चीज़ लेना जो आपको ज़रूरत है। आलतू फालतू वीडियो, बैनर, पोस्टर अगर उसमें आ जाए ना, तो उसको आप हटा देना, इग्नोर करना। और एक बात का उस समय जरूर ध्यान देना कि मैं यूट्यूब पे क्या करने आया था। कई बार होता क्या है, हम जाते हैं सही काम के लिए, चले जाते हैं गलत काम पे। सही काम देखते देखते दूसरा फोटो आ गया, कोई और चित्र आ गया, गाना आ गया, कोई और कॉमेडी आ गया, उस पर हम टच करी, ये क्या है कोई रो रहा, कोई पीट रहा, कोई अपना उल्टा पुल्टा लोग वीडियो बना के पैसा छाप रहे हैं। तो वो जब ऐसा वैसा थंबलाइन बना देते पोस्टर में, तो आपका मन उस पर जाने लगता है, इसको क्लिक करूँ, ये क्या हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा, कुछ ये अच्छा हो रहा है, ये तो मज़ा आ जाएगा। तो आप गलत जगह चले जाओगे। आप जिस काम के लिए यूट्यूब पे जाते हैं उतने काम कीजिए, वही चीज़ को देखिए। बाकी यूट्यूब पे पूरा ब्रह्मांड भरा पड़ा इस समय, वो बहुत कुछ भरा पड़ा है, गलत से लेकर सही तक सब कुछ है। राइट। तो आप वो लीजिए जो आपको चाहिए, और उस समय ध्यान रखना कि यूट्यूब पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, क्या इससे मेरा बिजनेस बढ़ेगा,
क्या इससे मेरी टीम बढ़ेगी, क्या इससे मेरी रॉयल्टी आएगी, ये हमेशा आपको सोचना है माइंड में। यानी कुछ भी आप कर रहे हो तो ये बात मन में जरूर रखो कि अभी जो मैं कर रहा हूं क्या इससे मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मेरे बिजनेस पे कोई फर्क पड़ेगा, ग्रोथ होगी, ये सोचना है आपको हर वक्त। अभी भी आप सोच सकते हो, आप मेरे सामने बैठे हो ना, अभी भी आप ये बात सोच सकते हो कि मैं इस समय जूम मीटिंग ले रहा हूँ, प्रमोद मौर्य जूम मीटिंग दे रहे हैं, क्या इससे मेरा बिजनेस बढ़ेगा, जो ये बता रहे हैं क्या इससे मेरा बिजनेस में फर्क पड़ेगा। अगर हाँ तो आप ध्यान से सुनिए, इस बात को ध्यान से सुनिए। अगर प्रमोद मौर्य बता रहा है और उस चीज़ को आप अप्लाई करोगे और आपको लग रहा नहीं ये ठीक बता रहे हैं, तो सुनो बढ़िया से और करो अप्लाई अपने टीम में, अपने साथ हो जाएगा, ग्रोथ होगा। तो कभी भी कहीं से किसी से भी बात करें, कहीं चौक चौराहे पे बैठ गए, खेत में हैं, बाजार में हैं, रिश्तेदार में हैं, या यूट्यूब पे हैं, आप फेसबुक पे हैं, कहीं भी हो आप, तो सुन रहे हो, कानों में आवाज़ जा रही है, तो आप एक चीज़ जरूर ध्यान देना, ये जो काम मैं कर रहा हूँ या जो मुझे सुनाई दे रही बातें, क्या इससे मेरा बिजनेस बढ़ेगा, क्या मैं इससे आगे निकलूंगा। अगर हाँ तो सुनो, नहीं तो हटाओ, उसको इग्नोर करो, क्योंकि भगवान ने दो कान दिया, एक इधर है एक इधर है। खराब चीज़ों को इधर से आती है इधर निकाल दो, फेंक दो इधर, राइट, और जो सही चीज़ें उसे अंदर रोक लो माइंड में अपने कि ये मेरे काम की है। तो नए लोग के पास जाना है, ऐप इंस्टॉल करवाना है, जूम पे आना, उन्हें सिखाना है, उनकी केयर करना है। वो मेरी बेटी है, जब वो बेटी आप जैसी हो जाएगी तो खाना पीना बनाएगी, झाड़ू पोछा करेगी, आपको थोड़ा राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। इसी को बोलते हैं टाइम फ्रीडम, तब मिलेगी टाइम की फ्रीडम। लेकिन आपको पहले सिखाना होगा, बताना होगा, नींद से जगाना होगा, जूम मीटिंग में लेके आना होगा, तब आपको मिलेगी समय की आज़ादी। आईडी कोई भी लगा रहा आपके नीचे, वो आपकी टीम है, राइट। तो आगे चलते हैं। आपको आरसीएम के कुछ प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रखनी होगी, कुछ प्रोडक्ट के बारे में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सभी प्रोडक्ट की जानकारी रखिए, लेकिन कुछ प्रोडक्ट की जानकारी आपको आरसीएम में रखनी पड़ेगी। कम से कम 5 प्रोडक्ट की जानकारी आपको होनी चाहिए। तेल हो गया, गामा हो गया, मैन हो गया, बोमैन हो गया, ब्यू हो गया, S5 हो गया, राइट। ये सब जो प्रोडक्ट अपने पास में हैं, गिलोय तुलसी रस हो गया, जो अभी के टाइम में जो ट्रेंड में चले, अभी क्या है, गिलोय तुलसी रस है, S5 क्योंकि जुकाम बुखार खांसी लोगों को हो रहे हैं, वो भी सेशन हम लेंगे कल परसों में कि बदलता हुआ मौसम में कौन से प्रोडक्ट हम लें ताकि अपने आप को, परिवार को बचा सके। तो कल का प्रोग्राम प्रोडक्ट की जानकारी भी दूंगा, टीम की जानकारी भी दूंगा, और आगे बहुत कुछ मैंने बताया था ना कि चलना उठना बैठना, कपड़ा पहनना, बोलना, सोना जागना, हर एक चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूं ताकि आप बेस्ट हीरा बन सको, नंबर 1 हीरा बन सको, अपने परिवार में, अपने खानदान में, अपनी सोसाइटी में 1 नंबर का हीरा बन सको। कि कैसे आप जब चलो तो लोगों को लगे वाह यार गजब का, यार ये तो कोई लीडर जा रहा, मतलब ये कोई लेबर नहीं जा रहा, लीडर जा रहा है चल के। ऐसी चाल होनी चाहिए आपके पैरों में, एकदम हिरनी जैसी चाल होनी, वो मैं सिखाऊंगा ना कि कैसे होगा, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। आपके चाल से लोग पहचान जाएंगे कि आम आदमी नहीं है, आपके कपड़ों से लोग जज कर लेंगे कि आम आदमी नहीं है, पंगा मत लेना, ये साधारण आदमी नहीं है ये। यानी आपका कवर ऐसा बना दूंगा, चेहरा ऐसा बना दूंगा, चाल ऐसी बना दूंगा, बोल ऐसी बना दूंगा कि आप जहां भी जाओगे छा जाओगे, लोगों के दिलों में रह जाओगे, बस जाओगे, ऐसा सिखाऊंगा। लेकिन समय लगेगा, रोज जूम पे आओगे तब सिखाऊंगा, एक दिन में बहुत सारी चीज़ें मैं कभी नहीं दे सकता हूँ, राइट। तो आज हमने बताया कि नए लोग के पास जाना है, उनको बताना है, उनको जूम मीटिंग में लाना है, उसके बाद में उन्हें ऐप इंस्टॉल करवाना है और उनको प्रोडक्ट की जानकारी देना। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, जो प्रोडक्ट वो अपने घर में खरीद कर ले गए उसे कैसे यूज करना है, जब तक वो नहीं बताओगे ना तो मसाला ज़्यादा डाल देंगे और फिर वो बोलेंगे भैया आपका मसाला ख़राब है। मैन खाना, न्यूट्रीचार्ज मैन खाना होगा, खाना खाने के बाद वो गामा की जगह मैन की जगह गामा खा लेंगे और काम हो जाएगा गड़बड़, आप अपने एक डाउन लाइन को छोड़ दोगे, खो दोगे। बात समझ आ रही है। तो आपको क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट उनके घर में गया उनको बोलना जो प्रोडक्ट आप ले आए थे वो मुझे दिखाओ। अच्छा वो दूर है तो बोलो फोटो खींच के भेजो, अपना सामान सब ऐसे रख लो और एक फोटो मोबाइल से खींच के मुझे भेजो। सबके मोबाइल में, सबके घर में मोबाइल है, मोबाइल में कैमरा और फोटो भेज सकते हैं। तो जब वो फोटो भेजेंगे तो उनको फ़ोन करके या वीडियो कॉलिंग करके उनको आप समझा सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट कब लेना चाहिए। और अगर आपको भी नहीं पता कब क्या लेना है तो यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे सर्च करो न्यूट्रीचार्ज मैन कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, न्यूट्रीचार्ज मैन से क्या फायदे होते हैं हमारे शरीर में, किसे लेना चाहिए, सर्च करो ना, आप सवाल करो, यूट्यूब आपको जवाब देगा, आपको वीडियो भेजेगा, राइट। न्यूट्रीचार्ज मैन, गामा हो गया, गिलोय तुलसी रस हो गई, S5 हो गया, न्यूट्रीचार्ज, जो भी प्रोडक्ट आपके पास में है वो यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसे कैसे खाना चाहिए, इससे क्या फायदा होता है, कब लेना चाहिए। तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो जिसपे ज़्यादा व्यूज आया हुआ है, 1000 2000 4000 लाख में व्यू है, उसको देखो, आप सीख जाओगे। आप ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत, आजकल सोशल मीडिया आपको सपोर्ट कर रही है, बस सही जगह जाना और उसको देख के वापस आ जाना, इधर उधर मत घुस जाना, उसमें समय खराब होगा आपका, राइट। तो प्रोडक्ट की जानकारी आप लोगों को सबको लेनी है, प्रोडक्ट की जानकारी रखनी है, क्योंकि बिना प्रोडक्ट की जानकारी के बिना आप किसी को बता नहीं पाएंगे। और जब अगर प्रोडक्ट की जानकारी किसी को नहीं बता पाएंगे तो लोग उल्टा पुल्टा प्रोडक्ट यूज करने के बाद में लोग सिस्टम से निकल जाएंगे, फिर आपका नुकसान होने वाला, फिर आप ढूंढेंगे कि आया तो था बंदा, मिला तो था लेकिन चला गया,
ठीक है। और लोगों से अच्छे रिलेशन बनाना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये जो आरसीएम मिशन है ये रिलेशन पे चलता है, आपके अच्छे व्यवहार पे चलता है, आपके अपने शब्दों में वो मिठास होनी चाहिए कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो शब्दों का इस्तेमाल सही तरीके करना, सोच समझ के करना, वो सब बातें मैं आगे बताऊंगा। जिस दिन हम शब्दों की ट्रेनिंग लेंगे ना, उस दिन शब्द के ही बारे में बोलेंगे एक आधा घंटा तक, शब्द के ही बारे आधा घंटा चलेंगे कि शब्द का बोलना, क्या बोलना, कैसे बोलना, कहाँ बोलना, कितना बोलना, क्यों बोलना, कब तक बोलना, वो सारी चीज़ें मैं शब्द पे ही चलाऊंगा एक दिन। जब बैठने उठने की बात होगी कि किसी के घर में जाते हैं कैसे बैठते हैं, कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे उनसे घर के बाहर निकलना, चप्पल जूता कहाँ पे छोड़ना है, वो सारी चीज़ जब लेंगे तो उसी की चलेगी आधा घंटा। बिजनेस की पीबीसीबी की तो बात हम लोग टारगेट था कर लिए, हो गया। आप लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से बिजनेस क्लोज किए, आप लोग बहुत तगड़ा तरीके से बिजनेस क्लोज किए। इसके लिए तो प्रमोद मौर्य आपको दिल से धन्यवाद करता है, शुक्रिया करता है कि आपने वो कर दिखाया, आपने वो कर दिखाया जो लोग सोच भी नहीं सकते। और एक बात का ध्यान रखना, मेरी बात अगर आपके कानों तक जा रही तो मेरी बात का ध्यान रखना, लोग आपके हारने के इंतजार में बैठे हैं, बात को ध्यान रखना, लोग आपके हारने के इंतजार में बैठे हैं, आपको जीत कर दिखाना, क्योंकि आप एक्शन टीम के हीरो हो और हमारे साथ में लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं। ये जुड़ तो गया आरसीएम में, होगा नहीं इसका कुछ, लेकिन अगर आप मेरी गाइडेंस में चलें, जैसा मैंने बताया वैसा अगर आपने किया तो आप पैसा इतना कमाओगे, इतना कमाओगे ना कि उनके दांत खट्टे हो जाएंगे। जो लोग कहते थे मत जुड़ो, मत जाओ, बेकार है, बर्बाद हो जाओगे, उनके दांत खट्टे हो जाएंगे। राइट, तो ऐसा आपको काम करना है। अब शुरुआत में हमने बता दिया कि लोगों के पास जाना है तो जाएंगे, पहला नंबर। दूसरा, उनको प्रोडक्ट जो उनके घर में प्रोडक्ट ले गए खरीद के, उसको कैसे इस्तेमाल में लाना वो आप बताएंगे। जो ना समझ में आए वही बैठे बैठे यूट्यूब पे सर्च कर लो, बैठे बैठे। अगर आपको भी ना समझ में आए, अरे ये तो बायो एज है, आरसीएम का बायो एज है, ये कैसे हम करें। अच्छा, पढ़ नहीं सकते तो अपलाइन से पूछ लो फोटो भेज के कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। अगर उनके पास वो पढ़े लिखे तो बता देंगे बायो एज लिखा, न्यूट्रीचार्ज बायो एज। तो आप सर्च करो यूट्यूब पे न्यूट्रीचार्ज बायो एज कब लेना चाहिए, किसे लेना चाहिए, तो फटाक से वीडियो आ जाएगी, 5-7 मिनट की वीडियो आएगी, देख लो, उनको दिखा दो, देखो बायो एज ऐसे ऐसे लेना, देखो वीडियो देखो बता रहे हैं, बस हो गया आपका काम। जो आपको नहीं आता उसको बताओ, बोलो इतना सारा प्रोडक्ट है, 500 प्रोडक्ट है, कितना जानकारी, इसके बारे में जानकारी नहीं थी, यूट्यूब पे है, फटाक से उसको सर्च करो, यूट्यूब पे आ जाएगा, देख लो, दिखा दो, सिखा दो उनको, हो गया काम आपका। राइट, तो कब कौन सा प्रोडक्ट लेना है वो अगर आप बता देते हैं, तो हल्दी मसाला अपना कम डालना, क्योंकि तगड़ा होता है, ज़्यादा है, मतलब बढ़िया कहते ओरिजिनल होती है, तो जो चीज़ बढ़िया वो थोड़े ही डालनी होती है, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगी। तो जब ये सारी बात आप उन लोगों को सिखा देंगे जिनकी आइडिया भी लगी 2 महीने के अंदर में, तो वो आदमी कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे और उनका नुकसान नहीं होगा। मसाला नहीं ज़्यादा होगा सब्जी में, हल्दी ज़्यादा नहीं होगा, गामा टाइम से लेंगे, मैन टाइम से, न्यूट्रीचार्ज वुमेन टाइम से, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो नए लोग के पास जाना है, नहीं जा सकते तो फ़ोन को घुमाना है, उनको फ़ोन करना है, 20 मिनट टाइम, 1 घंटा टाइम दिन में चाहे जब निकाल लो, टाइम आपके हिसाब से निकालना है, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और लगातार लोग आते जा रहे हैं, माहौल बन चुका है। हमारे साथ प्रधानमंत्री तैयार है, स्मृति ईरानी तैयार है, दिल्ली की रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री वो तैयार हमारे साथ में भाषण में बोल रही हैं। उसके बाद में अपना उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री वो है राजनाथ पासवान है, ये सब राजनाथ सिंह है, मतलब हमारे देश के सभी लोग हमारे साथ खड़े डायरेक्ट सेलिंग के लिए। हमको क्यों ढीला पड़ना फिर, जब पूरा देश तैयार, पूरा सरकार तैयार हमारे साथ में, कानून के साथ हम काम कर रहे हैं। हमारा 28 दिसंबर 2021 को आरसीएम में कानून बनाया गया, अब ये कानून के रूल में चलती नहीं, रूल में है अभी कानून में, और जो चीज़ कानून में आ जाती है उसकी वैल्यू होती ही होती है। राइट, तो अब मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ, एक बार हैंड राइज कराना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग उन नए साथियों के पास जाएंगे जिनकी आईडी लगी है, और फ़ोन से पता लगेगा कि वो कहाँ है। तो आईडी नंबर आप अपना भेजेंगे, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे आपके नीचे वाला। तो कितना लोग ये काम करेंगे कि मैं नए लोग के पास जाऊँगा और उनको बताऊंगा, उनको सिखाऊंगा, जूम पे आना सिखाऊंगा। जिनके पास मैं जा नहीं सकता उनको फ़ोन करके बताऊंगा उनके पास क्या प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का फोटो मंगा करके मैं उस प्रोडक्ट के बारे में उनको जानकारी दूंगा। ये मैं जिम्मेवारी लेता हूं, क्योंकि आई एम लीडर, मैं एक लीडर हूं, मैं एक जिम्मेवार व्यक्ति हूं, मैं ये काम करूंगा, मैं ये फर्ज निभाऊंगा सर, ये मेरी जिम्मेवारी बनती है। आईडी वो कहीं से व्यक्ति लगाए हों, वो बड़ी उम्मीद के साथ आपके साथ आईडी लगाए हुए हैं आपके नीचे, उनको ये नहीं पता आप उनके अपलाइन हो, लेकिन आपको ये पता कि आपकी डाउनलाइन वो है ना। उस आदमी को नहीं पता कि आप उनके अपलाइन हो, लेकिन आपको पता कि वो आपका डाउनलाइन है, तो आपका फर्ज बनता आप उन्हें फ़ोन कॉल करें, उन्हें फ़ोन करके जगाए, बताएं, सिखाएं, मीटिंग में लाएं। राइट, और ये जूम के माध्यम से पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड से, पूरे विश्व से हम लोग इस जूम के माध्यम से एक साथ मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप में से कितने लोग हैं जो ये काम करेंगे, ये फर्ज निभाएंगे। 73 लोग में से हम लोग 22 लोग हैं, बाकी कई लोगों को हैंडराइज करने भी नहीं आता है, तो हमें साथ में वो भी सिखा देना है। हैंडराइज करने के लिए आपको स्क्रीन पे टच करना होता है, नीचे दिल का ऑप्शन, यहाँ रिएक्शन का ऑप्शन आता है, इस पर रिएक्शन पे टच करना है। उसके बाद सबसे ऊपर वाली लाइन में आता है हैंडराइज,
हाथ का पंजा, उसको टच करना है तो आपका हैंड राइज हो जाता है। ये भी हमें लोगों को सिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग 73 लोग हैं, 73 लोग में से हम लोग 35 लोग हम 35 लोग तैयार हैं। तो परवेज आलम जी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और भी कोई आदमी है तो स्क्रीनशॉट जिनका पूरा आता है चिट्ठी में वो स्क्रीनशॉट ले लें मोबाइल को खड़ा करके। चलिए, तो हम 35 लोग 36 लोग हो गए, 37 लोग हो गए, मतलब बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है कि आप लोग जरूर जीतेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ में हूँ। मैं इस समय स्टार प्लाटिनम हूँ, रॉयल्टी की लास्ट पिन होती है, इसके बाद टेक्निकल की पिन आती है। टेक्निकल की जो इनकम होती है वो लगभग 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए की इनकम महीने की होती है। और मैं चाहता हूं कि मैं आप सभी लोगों को जल्दी से जल्दी जो मैंने 4 साल में किया ना, मैं चाहता हूं आपको ये 2025 और 26 जाते जाते स्टार प्लाटिनम तक ले आऊं। वो सारा फार्मूला मैं आपको बता दूं कि मैं कहाँ गिरा, कब उठा, कैसे उठा, कहाँ मेरा नुकसान हुआ जिससे आपका नहीं होगा। वो सारा फार्मूला बताते हुए, सिखाते हुए आपके साथ लगातार बने रहना है मुझे और आना। सोचो पूरा दिन आप मेरे साथ नहीं रहोगे, लेकिन 30 मिनट मेरे साथ स्क्रीन पे होना, आप 30 मिनट के लिए मेरे पास होना, 20 मिनट स्क्रीन में होना। तो आपने 20 मिनट हमारा आपसे मुलाकात हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। हमने आपको देख लिया, आपने हमें देख लिया, तो आपने 20 मिनट हमसे सीखा ना, 20 मिनट मैंने बताया ना, सिखाया ना। बाकी दिन में अगर कोई सवाल आए तो आप फ़ोन कर सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं, आप मुझे मैसेज करके सीख सकते हैं, आपके ऊपर और भी अपलाइन उनसे सीख सकते हैं। सीखने को बहुत सारी जगह खाली पड़ी है। गुरुकुल वीडियो से सीखिए, गुरुकुल जरूर देखिए दिन में एक बारी, नहीं देख सकते तो सुनिए टीसी सर की गुरुकुल को, तो वहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट की जानकारी, जीवन की जानकारी, 75 साल का एक्सपीरियंस टीसी सर बताते हैं आपको, उनसे सीखिए कि उन्होंने जीवन में फैक्ट्री कैसे खोला, फैक्ट्री कैसे चलाया, आज इतना बड़ा कैसे बनाया, वो बता रहे हैं टीसी सर। सिखाने को लोग तैयार है, आप सीखने को तैयार हो जाओ। सिखाने के लिए लोग तैयार हैं, जिनके पास जो अनुभव दे रहे हो, जिससे वो आगे निकले, वो बता रहे हैं, आप ले लो और वो लेकर आप भी निकल जाओ आगे। अगर कोई साइकिल चला के जल्दी से आगे पहुंच गया, वो अपनी साइकिल आपको दे रहा तो बैठ जाओ साइकिल पे, पीछे बिस्तर बंद पे निकल जाओ, पैदल मत चलो, टाइम नहीं पैदल जाने की, बैठ जाओ, निकल जाओ, चलो जी। नहीं तो इस तरह से काम करना। नमस्कार सर, धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे से सिखाए बताए। सर जी मुझे ना वो टिक वाला जो पंपलाइट है ना, वो वाला चाहिए सर जी। ठीक है जी, मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। कब तक सर जी? अभी हम पता कर लेते हैं एक बारी कहाँ पे है, कैसे है, फिर भेज देते हैं। पंपलेट चाहिए ना, कौन सा टिक वाला? टिक मारते हैं, उस पे न्यूट्रीचार्ज के बारे में लिखा होता है ना कि किसी के बाल झड़ रहे हैं, जो सवाल जवाब होता है, हाँ तो हाँ टिक हाँ, मारते पीयूसी, हैं। हाँ पीयूसी से हम देखते हैं, ठीक है, उपलब्ध करते हैं आपके लिए, ठीक है। थैंक यू सर जी। ठीक है जी, पूनम दीदी दिल्ली से। नमस्कार सर जी, नमस्कार। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दीदी आपने इतनी हेल्प की मुझे बिगनर बनाने में। जी, वो मेरा फर्ज था। आपका, शारदा जी, हाँ जी शारदा मासी जी हैं, उनका भी, और परवेज सर जी, उन्होंने भी काफी टाइम कॉल कर करके मुझे 5000 पीवी तक पहुंचाया, जी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और सर आज की मीटिंग की भी बहुत अच्छी लगी मुझे। मैं सिर्फ ये कि सबको कॉल करती हूँ, कॉल अटेंड नहीं कर पाते हैं, काफी दूर रहते हैं सब, कोई ये उत्तर प्रदेश से, कोई छत्तीसगढ़ से है और मध्य प्रदेश से है, तो मैं मतलब कॉल ही कर सकती हूँ। अब वो कॉल अटेंड नहीं करते तो मैं उनको जूम मीटिंग पर कैसे लेके आऊँ? रेनू जी के पास वो बोल रहे थे, मैं सर से बात की थी, मैं ग्रुप में नहीं हूँ, मेरे पास ये मीटिंग की वो लिंक नहीं सेंड हो पाता, तो मैंने कहा कि आपने आज ही कॉल अटेंड किया, मैं इतने दिन से कर रही थी, तो आपने अब प्रॉब्लम बताई है, तो मैंने उनको जूम मीटिंग का लिंक सेंड कर दिया है। ठीक है कि आप जूम मीटिंग, पूछा भी था कि आपको लेना आता है या नहीं आता है, वो सब मैंने आज, लेकिन बस आज रेनू जी से ही बात हो पाई थी मॉर्निंग में, और किसी से नहीं हुई, किसी ने भी फोन अटेंड नहीं किया। और सर मुझे भी ये पैम्पलेट चाहिए ताकि मैं मिलूं किसी से तो उनको दिखा सकूं, सारा बता सकूं पूरा अच्छे से।